हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, BIS का पूरा नाम आपको पता होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक संस्था है, इस्टाब्लिशमेंट है। तो इसमें वैकेंसी आई हुई है, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, इसमें सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो ग्रुप ए की पोस्ट है, उसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है और ग्रुप डी की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसमें ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो डिप्टेशन बेस पर भरी जाएगी, इसकी वैकेंसी नहीं निकलेगी। और इसके बाद बाकी की जो पोस्टें हैं ग्रुप ए, जिनके सामने लिखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली जो पोस्टें हैं इनके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट जो है, जिन्होंने अभी तक कहीं भी जॉब नहीं की है या फिर जिनके गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जो जॉब कर रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है, हिंदी का असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का है और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का है। इसके बाद ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है और असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की पोस्ट है। और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है और हार्टिकल्चर सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसके बाद टेक्निकल पोस्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल पोस्ट में जो ग्रुप बी की पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, और ग्रुप सी की पोस्ट अगर देखें तो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिनके लेवल यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है लेवल 4, लेवल 6, लेवल 2, लेवल 4 ऐसे करके यहाँ पर सभी की सैलरी लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पर सभी के सामने एज लिमिट लिखी गई है कि कितनी इनकी एज लिमिट रखी गई है, कितनी एज वाले यहाँ पर फाइनली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी लिखी गई है, जिसमें कि सीनियर टेक्नीशियन की अगर हम देखें तो यहाँ पर 25 पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 47 पोस्टें हैं, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की 1 पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 100 पोस्टें हैं, स्टेनोग्राफर की 22 पोस्टें हैं। उसके बाद असिस्टेंट की 2 पोस्टें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 47 पोस्टें, पर्सनल असिस्टेंट की 28 पोस्टें और इसी तरह से एक एक जो पोस्ट है वो ग्रुप ए कैटेगरी की भी पोस्ट इसमें रखी गई है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन हम घटते क्रम में देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे नीचे वाली पोस्ट जो है सीनियर टेक्नीशियन, उसकी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। एक तो इसमें आपको सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास होना है और उसी के साथ में आपको ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर ट्रेड से। और वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि द वेल्डर शुड बी आल्सो हैविंग पास द वेल्डर क्वालिफाइंग टेस्ट अस पर द रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। और इसी के साथ में 2 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, आफ्टर हैविंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन द रिविलियंट ट्रेड। तो या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, जो कि मैकेनिकल ट्रेड के लिए मैकेनिकल से होनी चाहिए, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री से और माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए माइक्रोबायोलॉजी से होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है हार्टिकल्चर सुपरवाइज़र, तो इसके लिए आपको पास मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और शेल बी फेमिलियरिज विथ द जॉब। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, और इसके बाद आपको यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी देखो तो इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसी के साथ कंप्यूटर में आपको दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए।
और इसी तरह से अन्य जो वैकेंसी है उनके लिए भी यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है, तो आप इसे डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है वो क्या रखी गई है, तो जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट होगा, और बाकी की जो पोस्टें हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में लिखा गया है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी यहाँ पर सभी के लिए लिखा गया है कि ये वाला जो सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए ये वाला सिलेबस रहने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट सेक्शन पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए ये रहेगा। और बाकी इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करो तो SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल की आयु सीमा में यहाँ पर छूट रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्ज़ामिनेशन सिटी लिखा गया है। तो एग्ज़ामिनेशन सिटी के बारे में जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट की जो राजधानियाँ हैं लगभग उन राजधानी में यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। और बाकी अन्य जो बड़ी बड़ी सिटी है उनमें भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर रह सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, महाराष्ट्र में भी 4 जगह रहेगा। बाकी